पुराने से पुराने और गंदे बाथरूम को साफ करने की ये न्यू टेक्निक जिसको अप्लाई करके आप अपने सालों पुराने बाथरूम की टाइल्स, कमोड और टॉयलेट को चंद मिनटों में बगैर मेहनत, बगैर हाथ लगाए बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस तरह के बजट फ्रेंडली आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स और शेयर किए गए हैं। हम होम मेकर इन आइडियाज़ को अप्लाई करके अपने बजट को आउट होने से बचा सकते हैं और अपने घर की सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। घर के कामों में हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स को छोटे मोटे जुगाड़ लगाकर हम इनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो इन आइडियाज़ को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को नहायत ही आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मेरी टिप सब्ज़ मिर्चों के रिलेटेड है। यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हो या सब्ज़ धनिया हो या पुदीना हो, उनको सेव करने का सेम मेथड है। आपने करना क्या है कि सबसे पहले कोई भी आपने एयर डिस्पोजेबल कंटेनर ले लेना है या कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए। उसमें जितनी भी आपकी चीज़ है, धनिया है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्च, उसको डाल दीजिए। उसके ऊपर वाली साइड पे आपने इसको टिश्यू से कवर करना है। इसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। इसी तरीके से आपने इसको फ्रिज में सेव करना है। आपकी जो मिर्चें हैं महीना भर भी ख़राब नहीं होंगी, इनकी नमी क्योंकि जो टिश्यू है वो सोक कर लेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि सबसे पहले आपने करना कि बाजार से जब हम अंडे लेकर आते हैं ना, तो ऐसे ही इसको फ्रिज में रख देते हैं। आपने इनको इस तरीके से नहीं रखना। आपने किसी भी खुले बाउल में पानी डालना है और उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके उसमें अंडे डाल देने हैं। यहाँ पर मैं अंडे बॉयल करने लगी थी तो ये मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसको नमक वाले पानी में मैंने डिप करके रखा है। इसके बाद मैंने उसमें सॉस पैन में इनको रख डाला है, फिर मैंने इनको बॉयल किया। तो बॉयल करने के लिए 6 से 7 मिनट आपने लेने हैं लास्ट में। अगर आपका अंडा हाफ बॉयल होगा तो वो सही तरीके से फिर आप उसको छील नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक टूल बना रही हूँ। तो मैंने एक क्लॉथ क्लिप ले लिया है और उसकी दोनों साइडों पे मैंने डबल टेप लगाई है और 2 चम्मच मैंने ले लिए। कोई भी एक्स्ट्रा चम्मच जो आपस में मिलते जुलते नहीं हैं या सेट से ओवर हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, उनको आप ले लीजिए। तो इनको इस तरीके से एक टूल बनाकर रख लीजिए क्योंकि पूरी सर्दियाँ ये टूल हमारे बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये हमारे किस काम आएगा, कैसे ये हमारी किचन में हेल्प करेगा। यहाँ पर अंडे बॉयल हो गए हैं, बिल्कुल बहुत ही गर्म है पानी अभी। तो यहाँ पर इसके निकालने के लिए इस टूल को मैंने रेडी किया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हम इसके अंदर से अंडे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई अंडा भी डैमेज नहीं हुआ। अगर आप इसको पहले नमक वाले पानी में डाल लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी अंडा डैमेज नहीं होगा और ना ही वो गर्म पानी में टूटेगा। और इनको छीलने का तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी कंटेनर में डालकर उसको शेक कीजिए तो बहुत आसानी से इसके सारे छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ पर भी छीलने में बहुत ही आसानी होती है। हमारा जो मिनटों वाला काम है वो सेकेंड्स में हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से फुल छिलका उतर रहा है क्योंकि इसके शेक होने से अंडों के छिलके जो है ना, वो अंडों ने अपने से सेपरेट कर दिए हैं, वो उन अंडों को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हल्का सा हाथ लगाते हैं तो अंडा फ़ौरन से सारे के सारे छिलकों को छोड़ देता है। तो बहुत ही आसान तरीका है अंडे के छिलके उतारने का। तो इस तरीके को यूज़ करके आप भी अंडे को छील सकते हैं या फिर इस तरीके से जो मैंने लास्ट में बताया हाथों में इसको मसल लीजिए, तब भी अंडा बहुत आसानी के साथ छिल जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरह के छोटे छोटे साबुन तो हर घर में होते हैं पीसेस, तो आपने करना क्या कि इन पीसेस को कर लेना है क्रश। ज़बरदस्ती एक आपके साथ रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप इसको बनाकर रेडी करने वाले हैं और आपके बहुत ही ये काम आने वाली है। तो इसको मैंने 2-3 घंटे ना धूप में रखा। इसके बाद ये काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था। इसमें मैंने 1 चम्मच शैम्पू डाला है और थोड़ी सी इसमें कोलगेट और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक को आपने स्किप नहीं करना है, जो इसको थिक करता है जितना मर्जी, फिर इसको आप पतला कर लेना तो ये थिक हो जाएगा। आप इस किसी भी छन्नी के साथ इसको छान लीजिए, एक फाइन सा पेस्ट ये बन जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आपने करना क्या कि टिश्यू पेपर ले लेना है, उसके ऊपर किस तरीके से इसको लगा लेना है। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, फुल आपने एंड तक इसको देखना है। इसके एंडिंग रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और ये आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसको अच्छे से मैंने टिश्यू लगाया है, तो इसको मैंने धूप में रखा है। तो इसको ये अच्छे से जब सूख गया ना, तो इसको मैंने ना ये देखिए आपके सामने बिल्कुल ये सूखना कर चुका था। इसको मैंने कुछ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग कर ली है। बाहर फोल्डिंग को मैं सेपरेट कर लूँगी। तो इतना ज़बरदस्त है। हम इसका यूज़ कहाँ ले लेने वाले हैं कि जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उनके पॉकेट में साबुन नहीं होता, वॉशरूम में स्कूल में भी नहीं होता, तो फिर बच्चे ना हाथ ही नहीं धोते। तो इस तरह गंदगी फैलती है, बच्चों के लिए ये अनहेल्दी है। तो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको घर से साबुन दें। इसका नहीं एक पीस उसको उनके बैग में रख दिया करें, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस लेकर, ना होने के बराबर है। किसी बुक में भी फोल्ड करके आप इसको रख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले ली, उसको कट कर लिया है। यहाँ पर मैं रख रही हूँ, इसको बता रही हूँ कि अगर आप इसको इस तरीके से अपने वॉश बेसन पे या आप अपने सिंक पे रख कर इसको यूज़ करना चाहें तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉटल में जब हम इसको रखेंगे तो ये गीला बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको रख लेना है और इसको ऊपर वाली जो लूप्स मैंने निकाली है इसकी यहाँ पर मैंने खींच के इसको ऊपर
कर लिया। थोड़ा सा आप यहाँ से इसको काटेंगे, तोड़ेंगे ना, ये देखिए इतना से इसको काफ़ी होता है हैंड वॉश करने के लिए। और इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो सारी की सारी जर्म्स को किल करने के लिए मैंने ऐड की हैं। तो अब बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हेल्दी है। तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। अगर कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, रास्ते में इस तरह का अगर वॉशरूम में जाना पड़ जाए तो हमारे पास साबुन नहीं होता, तो इसको बॉटल को जो थोड़े से पीस निकाल कर बैग में रख लीजिए, तो आपको रास्ते में भी ये बहुत काम आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है वो छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करने का। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको लाजमी पसंद आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये इस तरह की नीज होती है ना, अक्सर जब सर्दियों में घुटनों पर चढ़ाते हैं तो वो फारिगी हो जाती हैं। जब ये इनकी इलास्टिक थोड़ी ख़राब हो जाती है, ढीली पड़ जाती है ना, तो फिर ये हमारे काम की नहीं रखती हैं, हम ऐसे इनको फेंक देते हैं। तो एक ज़बरदस्ती चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी बनाकर रेडी करने वाली हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग कर लेनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हैंड से पुश करते जाना है और इसकी फोल्डिंग करते ना जाना है। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है, आपने इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करके एक डोनट बना लेना है। ये आपके बहुत काम आएगा। किसी भी शादी ब्याह या किसी भी इवेंट में आप जाते हैं तो आपको जैसे बाजार से लेने पड़ते हैं चूड़ा बनाने के लिए या बालों का स्टाइल बनाने के लिए, तो इसको आपको खरीदना पड़ता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इनको यूज़ करके बना सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है, कोई रुपया पैसा नहीं लगने वाला और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की है कि कोई भी पुरानी सॉक्स ले लीजिए, उसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से ना टाल्कम पाउडर छिड़क लेना है। ये हमारे कैसे काम आएगा, ये हमारी कैसे पैसों की बचत करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कटोरी मैंने ले ली है और इसमें आपने 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा मग जो होता है ना वो वाला पानी ऐड किया है और इसमें मैंने हाफ चम्मच के करीब ये बेकिंग सोडा ऐड किया है और हाफ चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है टाल्कम पाउडर। कोई सा भी आप पाउडर ले लें जो भी आपके पास आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा है या वो एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पर इस पे के ऊपर सॉक्स को मैंने कर लिया है गीला। गीला करके अपने हाथ में मैंने इसको चढ़ा लिया है। थोड़ी सी सूखी रह गई थी, उसको भी मैंने गीला कर लिया इसी पानी के साथ। तो यहाँ पर इससे हम क्या काम लेने वाले हैं, किचन में जो कैबिनेट होते हैं या हमारी अलमारी होती है बेडरूम में कपड़ों वाली, उसके जो डोर होते हैं काफ़ी गंदे हो जाते हैं, डस्ट पड़ जाती है, तो उसको इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। एक तो ये है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हो जाएंगे। दूसरा बड़ी प्यारी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी क्योंकि इसके अंदर मैंने टाल्कम पाउडर को ऐड किया है। तो देखने में ये कैबिनेट कितने नीट क्लीन लग ले रहे थे, लेकिन जब इनको मैंने साफ़ किया ना तो काफ़ी अच्छी खासी इसके ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी, डस्ट पड़ी। तो ये देखिए कितनी डस्ट निकली है इनके ऊपर से। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इनको साफ़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी कमाल की है कि इस तरह के जो पुराने रजिस्टर होते हैं ना, जो रफ रजिस्टर होते हैं, तो हम इनको ऐसे ही रद्दी में दे देते हैं। तो आज मैं एक ज़बरदस्त इसका यूज़ बताने वाली हूँ, तो इस टिप को भी आपने फुल वॉच करना है। तो हमारे ये किचन में बहुत ही काम आने वाले। तो सारे पीसेस जो है ना, पेजेस है वो मैंने अलग कर दिए हैं। इसके जो स्प्रिंग होता है ना वो मैंने अलग कर लिया है। तो ये स्प्रिंग ही मुझे चाहिए, तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया है हैंगर। हैंगर मैंने स्टील का लिया है, स्टील का ही लेना है क्योंकि हमने इसके अंदर इसको डालना है। प्लास्टिक का नहीं खुलेगा, तो स्टील का जो ना आसानी के साथ खुल जाता है। तो यहाँ से इसको मैं खोल करना इसके अंदर इसको ना डाल दूंगी। तो ये हमारे कहाँ काम आने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल हमारा बनकर रेडी हुआ है। बहुत ये हमारी हेल्प करेगा किचन में, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो किचन में भी हो सकता है, अगर आप अपने अलमारी में भी यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके 2 यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इससे ज़्यादा यूज़ भी ले सकते हैं। तो इसको बड़े आराम से इसके ऊपर ये चढ़ जाता है। तो जितनी भी आपकी स्टेशनरी होती हैं, पेंसिलें होती हैं, मार्कर वगैरह, तो आप इसके ये मार्कर्स जो है ना इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे तो ये हमें आसानी से मिल जाएंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आसानी के साथ हम यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं और जब हमें अपनी ज़रूरत पूरी करके इसी पर दोबारा हैंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो बहुत सारे पेन, बहुत सारी मार्कर्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो दूसरा जो मैंने इसका यूज़ है, वो बहुत सारी हमारी कटलरी होती है जो इधर उधर एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, तो उसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगा कर हैंग कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त है ये। छोटी बहुत सारी इसमें कटलरी आ जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेस है। और इसके अलावा अगर आप इसको अपनी अलमारी में, तो अपनी चेन्स जो होती हैं ना ज्वेलरी वाली, वो भी यहाँ पर हैंग की जा सकती हैं। उनको भी आप इसको हैंग करके अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत ही कमाल के, किस तरह की फटी पुरानी जो बुनियान होती है ना उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसको बिल्कुल भी ना फेंका करें क्योंकि जो बिल्कुल सूती होती है। तो ये डस्टबिन के लिए या डस्टिंग के लिए ये बहुत ही काम की चीज़। तो लाजमी आप इस तरह के इनसे काम ले लिया करें। यहाँ पर मैंने तिनको वाला झाड़ू लिया है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसको मैं चढ़ा लूँगी और इसका यूज़ देखना कितना ज़बरदस्त है। इसका यूज़ देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे, इतना अमेजिंग सा है और इतना ज़बरदस्त है। आप और इसका इतना आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर इसको मैंने ऊपर से ना पूनियाँ चढ़ा ली थी, पुरानी पूनियाँ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर ये देखिए इसका यूज़, यहाँ पर जो दीवार होती है उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट होती है, वहाँ पर भी इसको आसानी के साथ दीवार को भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको बनाया, ये अलमारी जो होती है, ये स्त्री स्टैंड होता है या बेड होता है, उसके नीचे ना हमारा हाथ नहीं जाता, हम वहाँ पर पोछा नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से जितनी भी धूल मट्टी है, डस्ट है, जो भी कचरा इसके नीचे चला जाता है, तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है। तो और इसको मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितना ये गंदा हो चुका था, बहुत ही डस्ट निकली थी अंदर नीचे से।
तो इस तरीके को यूज़ करते हुए, इस बनियान को यूज़ करते हुए आप इस तरीके से अपने कमरे की, अपने बेडरूम की और अलमारियों के नीचे से जहाँ भी इस पे हमारा हाथ नहीं जाता वहाँ तक ये चला जाता है बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल नरम होता है। तो इसको बड़ी आसानी के साथ ये नीचे हर चीज़ के चला जाता है और डस्ट निकाल लाता है। ये देखिए कितनी गंदगी निकली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि मैंने एक स्टिक ले ली और इसके ऊपर पुरानी जाली आपने कुछ इस तरीके से लपेट लेनी है और कोई भी जो पुरानी पोनी पड़ी ना वो इसके ऊपर आपने लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। ये भी बहुत ही कमाल का टूल बनने जा रहा है। और वो जगह जहाँ पे हम हाथ लगाते हैं, मल-मल कर, रगड़-रगड़ कर धोते हैं, उसको बगैर हाथ लगाए हम कैसे साफ़ करेंगे? वो भी सिर्फ़ चंद मिनटों के अंदर बगैर मेहनत के। तो यहाँ पर इस टिप को भी आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है, लाज़मी अप्लाई करना है और ये भी बताना है कि मेरी टिप आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैंने इस टूल को रेडी किया है। इसके बाद मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें मैंने 2 चम्मच भरकर डाल दिए हैं कास्टिक सोडे के। कास्टिक सोडा लेना है, बेकिंग सोडा यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना और हाफ़ चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने इसमें टाटरी ऐड की है। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इन दोनों के रिएक्ट से इतना ज़बरदस्त काम होगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे। महँगे-महँगे आप बाज़ार से लिक्विड लेकर आते हैं, महँगे-महँगे तेज़ाब लेकर आते हैं, तो उनसे आपकी जान छूट जाएगी। वो हमारे बजट को भी आउट कर देते हैं, हमारे घर की जो मैनेजमेंट है उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आप बाथरूम की हालत देख रहे हैं कि कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको काफ़ी दिनों से इसी वजह से मैंने वॉश नहीं किया। खारे पानी की वजह से बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको साफ़ नहीं किया था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ जिस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, बिल्कुल बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के और वो भी सिर्फ़ चंद मिनट के अंदर। तो ये वॉशरूम की हालत आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने उस महलूल को दीवारों पर भी और इसकी फर्श पर भी, टॉयलेट पर, कमोड पर, हर जगह पे इसको मैंने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद इसको सिर्फ़ आपने 10 से 15 मिनट स्टे देना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी स्टे नहीं दिया, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने स्टे नहीं दिया था और फ़ौरन से इसको मैंने साफ़ करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। अगर आप स्टे देंगे तो आपको बहुत अच्छे, ज़्यादा मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसको जैसे ही मैंने साफ़ किया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से जो जो मैंने टूल बनाया था उसके साथ मैंने साफ़ किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारे का सारा वॉशरूम मिनटों में साफ़ हो चुका था। तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना ज़बरदस्त जो सॉल्यूशन बनाया उसके साथ कितना ज़बरदस्त ये साफ़ हुआ है। तो उसको आप अप्लाई करके आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़-सुथरा रख सकते हैं, अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को, टाइल्स जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करके आप साफ़-सुथरा बना सकते हैं। बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएँगी, जितनी मर्ज़ी वो पुरानी हो। तो यहाँ पर ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने ले लिया है। खुले मुँह वाला आपने बर्तन लेना है और इसमें मैंने पानी डाल लिया है। तो अब इस गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हर कोई, और अब ईद भी आने वाली है, नए कपड़े खरीदता है और सिलाई करता है। तो सबसे पहले आपने उनको सिलाई करने से पहले, चाहे आप खुद करते हैं या आप दर्जी से करवाते हैं, टेलर से करवाते हैं, तो आपने करना क्या है कि घर में सबसे पहले इनको आपने श्रिंक करना है। कैसे करना है कि खुले मुँह वाला आपने बर्तन लेना, उसमें पानी डाल के उसमें 1 चम्मच भरकर आपने नमक डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कपड़े हैं उनका कलर बहुत ही पक्का हो जाएगा, कलर कभी भी नहीं उतरेगा। जब भी आप कपड़े को धोएँगे ना तो हमेशा फ्रेश रहेगा। ऐसे लगेगा जैसे अभी के अभी न्यू लिया है। तो ये आपने लाज़मी कर लेना है। सिलाई करने से पहले कम से कम इसको आधा घंटा, पौना घंटा आपने लाज़मी इसको भिगो के रखना है, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और फिर आपने इसको स्क्वीज़ करके आपने इसको सुखा लेना है और छाँव में सुखाना है, धूप में इसको नहीं डालना। तो इसका कलर हमेशा इसी तरह ही रहेगा अगर इन टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप। जब भी आप चिकनाई वाले, रोटी वाले जो रुमाल होते हैं ना वो धोएँ, तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। आपने नॉर्मल पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच सर्फ़ डाल के ना इसमें आपने इनको अच्छे से भिगो देना है और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10-15 मिनट बाद सारी की सारी चिकनाई इसकी ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो फिर अच्छे से इसको वॉश करके स्क्वीज़ कर लें। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि जब भी आप शामी कबाब बनाने लगे, तो छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपके शामी कबाब बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। आपने इनको दाल को बॉयल करते हुए तकरीबन 98% बॉयल करना है, इसको 100% आपने बॉयल नहीं करना। इससे आपके कबाब नहायत ही खस्ता, ज़बरदस्त क्रंची से बनेंगे। बिल्कुल वो जो सॉफ्ट होते हैं ना, ढीले-ढीले से होते हैं, वो नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं। जब भी आप कीमा और दाल को बॉयल होने के लिए रखें, साथ ही आपने इसमें टमाटर, प्याज़ और लहसुन डाल देना है और साथ ही बाकी तमाम मसाला जात भी डाल देने हैं। तो फिर आपने इसको 98% बॉयल करने के बाद इसको कूट कर इसके शामी बना लेने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के शामी बनेंगे। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप फिर मुझे दुआएँ देंगे कि और हमेशा इसी तरह ही बनाएँगे। ऐसे ज़बरदस्त बनते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप।
हर घर में रमज़ान की वजह से पकोड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं, हर कोई बनाता है। लेकिन जब भी हम पकोड़े बनाते हैं तो एक हमें छोटी-सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो क्या है कि जब हम इसका मटीरियल बनाते हैं ना तो वो पानी छोड़ देता है, पतला हो जाता है। तो लेकिन आज एक ऐसी टिप देने लगी हूँ कि आपका जो मटीरियल है वो कभी पतला नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया, सारी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से मैंने धोकर निचोड़ लिया था। इसके बाद मैंने इसमें अपने हिसाब से मसाला जात ऐड कर लिए हैं और इसमें मैंने बेसन भी अपने हिसाब से ऐड कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मैं डाल रही हूँ वो एक हाफ चम्मच जो है ना वो अजवाइन का ऐड किया है, 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है और 1 चुटकी सौंफ और थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ा-सा ही सूखा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया है और 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्च साबुत ऐड की है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको साबुत से हम इसमें इस तरह डाल लें तो। अब सबको अच्छे से आपने मिक्स करना है, पानी अब इसको बिल्कुल नहीं लगाना, इतना मिक्स करना है कि सारी जो वेजिटेबल हैं इन सबको ना बेसन लग जाए। मसाला जार जितने भी हमने डाले हैं इनको लगते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए आपने स्टे देना। स्टे देने के बाद ये देखिए आप इनकी हालत ये हो चुकी है। अब आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, आपने इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर देना है। तो इससे पकौड़े इतने खस्ता बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे, आप खुद ही इनमें फ़र्क महसूस करेंगे, इतने टेस्टी पकौड़े बनते हैं इस तरीके से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे के रिलेटेड है कि हम इसको ना ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, बेकार समझ कर फेंक देते हैं कि ये कौन सा हमारे काम की चीज़ है, हालांकि ये बहुत काम की होती है। तो मैंने पेचकस गर्म कर लिया और इसके लिड जो है ना उसमें मैंने होल बना लिया। ये देखिए बारीक बारीक होल बना के मैंने कुछ इस तरीके से सारे के अंदर होल बना लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, तो मैंने ले लिया अपने 3 चम्मच भर भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद आधा चम्मच इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। तो अब इस नेक्स्ट जो चीज़ जो इसमें जाएगी वो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ हमें डालना है इसमें शैम्पू। शैम्पू आपने इतना डालना है कि जो भी आप घर में यूज़ करते हैं एक साँचे के बराबर हो। ठीक हो गया, इनको फिर डालकर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग लाज़मी है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हम यूज़ कहाँ लेने वाले हैं तो ये भी मैं आगे चलकर बताती हूँ। इसकी अच्छे से मिक्सिंग होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो आपने लाज़मी शामिल करनी है, उसको आपने स्किप नहीं करना। तो जी ये देखिए इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, चम्मच को भी मैंने क्लियर कर लिया है। और अब इसमें आपने करना क्या है, 4 से 5 अदद जो लौंग होते हैं ना वो आपने इसके अंदर ना थोड़े थोड़े स्पेस दे के आपने वो इसके अंदर रख देने हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि लौंग में इतनी पावर होती है कि जर्म्स को किल कर सके, इसकी जो खुशबू होती है वो लॉन्ग लास्टिक होती है। तो इसको अपने बेडरूम में कहीं भी रख लीजिए, तो इससे क्रिएटिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप कि जब भी हम नेल्स काटते हैं ना नेल कटर से, तो हम ऐसे ही नेल काट लेते हैं, हमारे नेल जो है ना इधर-उधर बिखर जाते हैं। तो हम इसकी परवाह नहीं करते, हालाँकि ये इस तरीके से नहीं काटने चाहिए। आज एक इफ़ेक्टिव तरीका आपको बताने लगी हूँ कि आपने शहादत की उंगली से नीचे छोटे वाली उंगली की तरफ काटते हुए जाना है सीधे हाथ की, फिर छोटे वाली उंगली से दूसरी बड़ी उंगली की तरफ आपने आना है काटते हुए, फिर सीधे हाथ के आपने अंगूठे का नेल्स काटना है, फिर आपने उल्टे हाथ के अंगूठे का नेल्स काटना है। इसके बाद आपने सारे नेल जितने भी आपने इकट्ठे कर लेने हैं और कोशिश करें कि आप फ्राइडे के दिन इसको काटेंगे। तो मैं तो हमेशा फ्राइडे को ही काटती हूँ। और आपने कुछ इस तरीके से वाइट कपड़ा ले लें, वाइट टिश्यू ले लें या कोई भी आप साफ़ सुथरा कपड़ा लें, उसके अंदर आपने इस तरीके से इनको ना पैक कर लेना। पैक करने के बाद आप इसके ऊपर 100 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर इसको कहीं भी दफन कर दीजिए। इससे आपकी 100 बीमारियाँ जो लगने वाली हैं वो चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी आपसे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़फुल टिप, जो पहले मैंने अमल बताया है, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो देखिए खजूर की जो गुठलियाँ हैं, अब हर घर में खजूरें आती हैं, हम रोज़ा अफ्तार करते हैं, सुन्नत है खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करना। तो हर कोई करता है और गुठलियों की हम फिर परवाह नहीं करते और ऐसे ही फेंक देते हैं। हालाँकि ये बहुत कीमती है, ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं। तो आपने करना क्या है कि जितनी भी गुठलियाँ हैं उनको इकट्ठे करते जाना है। तो जो मैंने जो इकट्ठी की हुई थी वो आपके सामने है। तो इसमें आपने पानी डाल देना है और थोड़ा-सा आपने बेकिंग सोडा अंदर इसके डाल देना है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से वॉश करना है और इसको 10-15 मिनट इसी तरह पड़ा रहने देना। इसके बाद आपने ना इस तरीके से मसल कर इनको अच्छे से वॉश कर लेना, ताकि इनके में जो भी चिपचिपाहट है ना मीठे की वो इसकी ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल इनको आपने साफ़ सुथरा करना है। ये 3 से 4 पानी जब इसको इस तरीके से मल कर धोएंगे ना, फिर ये इनका पानी क्लियर होगा और बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो आपने भी कुछ इसी तरीके से इनको साफ़ कर लेना है। पानी को मैंने चेंज कर लिया है, ये देखें अभी भी पानी मैला है, फिर मैं इसको चेंज कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से। जब ये क्लियर हो जाएगा तब इसको मैं किसी खुश्क बर्तन में डाल लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने इनको डाल करना, इनको सुखा लेना है। तो इसका हम यूज़ कहाँ लेंगे, कहाँ ये हमारे लिए इतनी कीमती हैं, तो इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है और पूरी को फुल देखना है, स्किप नहीं करना, तभी आपको इसकी समझ आएगी। अब मैंने पेंट ले लिए हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे वो मैंने ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से इनको पेंट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। तो अब मैंने इसको ना कलर पेंट करना शुरू कर दिया है।
तो मैंने एक-एक गुठली लेकर ना इनको इस तरीके से पेंट करना शुरू कर दिया था, तो वो आसानी के साथ हो गई थी। तो हाथों को तो इस तरीके से पेंट लग जाता है, अगर आपको थोड़ी-सी इसमें एलर्जी है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो हाथ से ही कर लिया था इनको। अब ये देखिए, ये 3 कलर्स मैंने चूज़ किए हैं, सारी गुठलियों को मैंने पेंट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ना धूप में खुश्क होने के लिए रख दूँगी। तो 10-15 मिनट के अंदर-अंदर ये खुश्क हो जाती हैं, तो चलिए पहले हम इसको धूप में रख देते हैं, तभी खुश्क होंगी। जब हम इनको धूप में रखेंगे तो धूप में रखने के 15 मिनट बाद ही मैंने इनको उठा लिया था, तो ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, क्योंकि कड़क धूप निकली हुई थी, खासी गर्मी लग रही थी, तो धूप भी खासी तेज़ थी, फ़ौरन से ये सूख गई। अब हमने करना क्या है कि इनको सबको हमने इकट्ठा कर लेना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप इस तरीके को अपनाते हुए आप ये काम कर लेते हैं, तो यकीन माने आप तब तक सवाब पाएँगे जब तक ये यूज़ होती रहेंगी। तो अब हमने इसको करना क्या कि आप इस तरीके से सारे रमज़ान की गुठलियों को इकट्ठा करके, आप वैसे पेंट ना भी करो, लेकिन पेंट की हुई मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसलिए किया है। तो डेमो करके मैंने आपको दिखाया है। आप वैसे ही इनको वो सारी गुठलियों को इकट्ठा करके अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करके आप इनको मस्जिद में भेज दें, क्योंकि जब भी हम मिलाद करवाते हैं ना, तो जब कोई भी कलाम पढ़ते हैं तो इनके ऊपर हम पढ़ा जाता है, तो जब तक ये इनके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाएगा, पढ़ा जाएगा, आप लोगों को सवाब मिलता रहेगा। है ना, कितनी ज़बरदस्त बात। और नेक्स्ट जो काम है, वो कोई भी तस्बीह जो आपके घर में टूट जाती है और इनके दाने जो कोई ना कोई गुम हो जाता है, पूरे नहीं होते, तो वो भी इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी साथ भेज दीजिए। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाज़मी आपने लाइक शेयर करना है, और इन गुठलियों को अब आपने आज के बाद डिस्कार्ड नहीं करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।